नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। तिवारी जी टॉक शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज इस फार्मा शो में हम बात करेंगे कि आप कैसे एक दवा की दुकान यानी फार्मेसी यानी मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। दवा की दुकान या फार्मेसी खोलने के लिए आपको कितना एरिया चाहिए, दवा की दुकान या मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन कराना होता है, कौन कौन से लाइसेंस चाहिए, और बिना बी फार्मा और डी फार्मा करे हुए आप कैसे एक फार्मेसी खोल सकते हैं। मैं ऐसे कंटेंट बना के ला रहा हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री और हेल्थ केयर इंडस्ट्री से जुड़े हुए, जो वाकई में आप में वैल्यू ऐड करेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देना होगा मेरा साथ। तो अभी तक अगर आपने तिवारी जी टॉक शो सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। मैं बता रहा हूँ आपके फ़ायदे की बात, क्योंकि आगे मैं बहुत कुछ कंप्लीट पैकेज लेके आ रहा हूँ फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, जिसमें अगर आप दवा की दुकान चलाते हैं, रिटेल स्टोर है आपका, या होलसेल स्टोर है, या फिर आप कोई दवा कंपनी चलाते हैं, या फिर दवा कंपनी में जॉब ही क्यों ना करते हो, आपके लिए बहुत कंटेंट लेके आने वाला हूँ, बहुत कुछ लेके आने वाला हूँ। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। तो भैया ये वीडियो पूरा देखना, स्किप मत करना। अगर कुछ भी एक भी पॉइंट छूट गया तो बाद में बहुत पछताओगे। तो मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोलने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो है उसकी लोकेशन। लोकेशन के लिए सर्वे अच्छे से कर लेना, जितना हो सके उतना अच्छा सर्वे कर लेना। और लोकेशन मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर आपको बताऊँ तो किसी डॉक्टर या हॉस्पिटल के अगल बगल या आसपास आप देख लीजिए, या फिर किसी लोकेलिटी के मिड पॉइंट जहाँ घनी आबादी हो उसके मिड पॉइंट में, या फिर उससे भी अच्छी जगह है डॉक्टर या हॉस्पिटल के अंदर, डॉक्टर की क्लिनिक के अंदर या हॉस्पिटल के अंदर। लेकिन उसके लिए अगर आपकी डॉक्टर साहब से सेटिंग बन जाती है, डॉक्टर साहब से बात बन जाती है, तो इससे अच्छी लोकेशन हो ही नहीं सकती है। तो भैया उसके बाद में सेकंड पॉइंट आता है कि एरिया कितना चाहिए आपको। मेडिकल स्टोर या फार्मेसी खोलने के लिए आपको कम से कम 120 स्क्वायर फीट का एरिया चाहिए। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको सबसे पहले तो रैक्स बनवानी होंगी। रैक्स आजकल ग्लास की बन जाती हैं, ग्लासेस की रैक्स देखने में भी लुक वाइज अच्छी लगती हैं और सस्ती भी होती हैं। फिर बॉक्सेस ले लीजिए, प्लास्टिक के बॉक्सेस आपको लेने पड़ेंगे। उसमें ABC दवाइयों कैसे रखनी है वो मैं बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। और इसके अलावा आप एक कंप्यूटर ले लीजिए प्रिंटर के साथ में, क्योंकि आपको एक्सपायरी मैनेजमेंट, आपको अपना स्टॉक चेक करने में अगर कंप्यूटर में एक अच्छा सॉफ्टवेयर आप डलवा लेते हैं तो बहुत आसानी हो जाती है आपको। कंप्यूटर और प्रिंटर के अलावा आप AC आपकी मर्ज़ी के ऊपर है, AC आप लगवाना चाहें तो लगवा सकते हैं, आपका बजट अलाउ करता है तो AC लगवा लीजिए। फिर आप एक अच्छा सा बोर्ड, साइन बोर्ड लगवाइए, ताकि दुकान नज़रों में आनी चाहिए। रात में भी दुकान लोग निकल रहे हैं तो आपकी दुकान दिखनी चाहिए। तो बोर्ड, जो साइन बोर्ड होगा आपको वो अच्छा सा बनवाइए। उसके अलावा एक या दो लड़के आपको रखने ही पड़ेंगे। अगर आपका बजट अलाउ करता है तो 2 लड़के रखिए। एक लड़का एक्सपीरियंस रखिए, जिसको 5-10 साल का एक्सपीरियंस हो, क्योंकि जो प्रिस्क्रिप्शन आएंगे डॉक्टर्स की राइटिंग आपको पता है, तो इसलिए आप पढ़ नहीं पाएंगे। तो इसलिए आप एक्सपीरियंस लड़का रखिए जो डॉक्टर की एक राइटिंग पढ़ सके। और एक लड़का रखिए जो आपका सप्लाई के लिए, अगर होम डिलीवरी देना हो तो जा सकता है, अगर मार्केट से कुछ माल लाना है, परचेज़ करना है तो उसके लिए वो जा सकता है। तो अगर बजट अलाउ है तो 2 रखिए, और अगर बजट अलाउ नहीं करता है स्टार्टिंग में तो आप एक लड़का रख के भी काम चला सकते हैं। इसके बाद अगर आपने फार्मेसी या बी फार्मा नहीं किया है, एम फार्मा या बी फार्मा नहीं किया है, तो आप किसी फार्मेसी ग्रेजुएट या डी फार्मा लड़के को भी अपनी दुकान पर रख सकते हैं। इससे आपके 2 फायदे होंगे, आगे बताऊंगा आपको। हाँ, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्रिज ज़रूर रखना होगा आपको, क्योंकि फ्रिज का बिल जब आप लाइसेंस बनवाएंगे तो वो फ्रिज का बिल आपको लगाना होता है। और दवाइयाँ भी, इंसुलिन वगैरह आपको फ्रिज में ही रखनी होंगी। बहुत सी दवाइयाँ, वैक्सीन्स आती हैं, तो फ्रिज ज़रूर लेना होगा आपको। अब आते हैं कि लाइसेंस के लिए आप आवेदन कैसे कर सकते हैं। आवेदन ऑनलाइन होता है, हर जगह ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट होती है। इसको आप खुद भी कर सकते हैं, और आजकल हर शहर में कंप्यूटर सेंटर होते हैं जो फॉर्म फिलअप करते हैं। और मैं तो ये एडवाइस करूँगा कि आप खुद हेडेक ना लेके, जो ये फॉर्म सबमिट करते हैं 1000-2000 रुपये लेंगे, आप उनको ही दे दीजिए, क्योंकि आपका टाइम भी बचेगा और हेडेक भी बचेगा। क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है, कहीं 1-2 डॉक्यूमेंट इधर उधर हो गए तो फिर आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं एडवाइस यही करूँगा कि जो लोग इस फॉर्म को फिलअप करते हैं उनसे आप भरवाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आते हैं बात ये कि इस
उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं। तो देखिए, डॉक्यूमेंट्स मैं आपको बता दूं, आपकी 2 फ़ोटो लगेंगी, आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड लगेगा, साथ में आपने हाई स्कूल, 12th या ग्रेजुएशन करी है, इन सब की मार्कशीट और सर्टिफिकेट भी साथ में लगेगा। इसके अलावा आपको फ्रिज का बिल ज़रूर लगाना होगा, शॉप का इलेक्ट्रिसिटी बिल लगाना होगा, अगर रेंट पे है शॉप आपकी तो रेंट एग्रीमेंट आपको लगाना होगा। दुकान का मालिकाना हक दिखाने के लिए दुकान के मालिक, अगर आप खुद मालिक हैं तो आप उसका हाउस टैक्स लगा सकते हैं, आप उसकी खतौनी लगा सकते हैं, आपको उसकी रजिस्ट्री लगा सकते हैं। और अगर आप खुद मालिक नहीं हैं तो जो मालिक है उसका ये रजिस्ट्री या खतौनी या हाउस टैक्स ये आपको लगाना पड़ेगा। इसके साथ में ही शॉप या का एक फ़ोटोग्राफ आपको लेना होगा। फ़ोटोग्राफ में आपको रैक्स और फ्रिज लगा हुआ आना चाहिए, क्योंकि ये मैंडेटरी है कि पहले से ही रैक्स और फ्रिज हो, ताकि डीआई को भी पता हो जाए कि हाँ, इस दुकान में अच्छी तरह से दवाइयाँ रखी जा सकती हैं। अब इसके बाद में आपको शॉप की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये नाप के ले जाना होगा, क्योंकि आपको एक मैप बना के लगाना होता है। मैप भी आपका वही जो डॉक्यूमेंट सबमिट करेगा वो बनवा देगा। तो मैप बनवाने के लिए लंबाई, चौड़ाई और हाइट ये ज़रूर नाप के लेके जाइएगा। इसके अलावा आप अगर पार्टनरशिप में करने जा रहे हैं तो फिर पार्टनरशिप डीड लगेगी। और अगर आपने फार्मेसी या डी फार्मा या बी फार्मा नहीं किया हुआ है तो फिर आपको एक फार्मासिस्ट नियुक्त करना होगा अपनी दुकान पे। तो जो लाइसेंस बनेगा फिर उसके बिहाफ पे, उसके नाम पे बनेगा। तो उस लाइसेंस के लिए अगर आपने कोई व्यक्ति पहले से देख रखा है, आपका जान पहचान का है, रिश्तेदार है, मिलने वाला है, आस पड़ोस का है, तो कोई बात नहीं। अगर नहीं है तो जो ये फॉर्म सबमिट करते हैं इन लोगों के बाद बहुत से फार्मासिस्ट के नंबर और कॉन्टैक्ट रहते हैं, वो आपको एक फार्मासिस्ट दिला देंगे। आप उनसे बात करेंगे तो आपको एक फार्मासिस्ट भी उपलब्ध करा देंगे। उसके लिए फार्मासिस्ट के क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, वही पैन कार्ड, आधार कार्ड, उसका 10th 12th का सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट प्लस मार्कशीट लगेगी, उसका ग्रीन कार्ड या ग्रीन बुक जो होती है वो लगेगा, उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट लगेगा। इतने ही डॉक्यूमेंट सफिशिएंट है। तो ये तो हो गई दवा की यानी ड्रग लाइसेंस की बात। ड्रग लाइसेंस जो होता है वो फूड सेफ्टी एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि FSDA के अंतर्गत बनता है। इसके अलावा एक और बहुत इम्पॉर्टेंट लाइसेंस आपको चाहिए, वो है FSSAI का। FSSAI में भी आप रजिस्ट्रेशन करा दीजिएगा, क्योंकि जो फूड सप्लीमेंट होते हैं, आप प्रोटीन पाउडर रखेंगे, आप हेल्थ टॉनिक रखेंगे, आप बहुत से फूड सप्लीमेंट आते हैं, तो उनके लिए FSSAI का रजिस्ट्रेशन चाहिए। ये भी उसी बंदे से आप बोल देंगे तो कर देगा, और इसकी फ़ीस बहुत कम 500 रुपये मेरे ख्याल से होती है। FSSAI का रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी है, इसको ज़रूर कराइएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जिसमें आता है GST। GST शुरू में अगर आपकी दुकान छोटे स्तर से चालू कर रहे हैं, क्योंकि GST 40 लाख टर्नओवर के बाद ही लेना होता है। 40 लाख टर्नओवर के पहले आप ले भी सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं। तो अगर आप चाहें, अगर आपका टर्नओवर कम है तो आप शुरू में GST रजिस्ट्रेशन ना कराएं। लेकिन मैं एडवाइस करता हूं कि आप अगर लंबा खेलने जा रहे हैं, आपकी प्लानिंग बड़ी है, तो आप GST रजिस्ट्रेशन जरूर करा लें, क्योंकि इसके फ़ायदे आपको आगे पता चलेंगे, क्योंकि आप GST रिटर्न भी ले सकते हैं। इसलिए GST आप लेके चलें तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो अब आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो चुकी है। ये एप्लीकेशन जाएगी आपकी ड्रग इंस्पेक्टर के पास। ड्रग इंस्पेक्टर यानी कि DI आपकी एप्लीकेशन को रिव्यू करेगा, आपके डॉक्यूमेंट्स को चेक करेगा। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स सारे सही हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर 10 से 15 दिन में आपकी दुकान यानी आपके रिटेल स्टोर पर सर्वे करने के लिए आएगा। लेकिन अगर DI को कहीं ना कहीं कोई खामी नज़र आती है आपके डॉक्यूमेंट्स में, तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करके दोबारा आपको वो भेज देगा, ताकि आप डॉक्यूमेंट सही करके वापस से एप्लीकेशन सबमिट करें। तो अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट कम है तो ये एप्लीकेशन वापस आपके पास आएगी और आप उस डॉक्यूमेंट को ऐड करके या सही करके रीसबमिट करेंगे। रीसबमिट करने के बाद
फिर डीआई रिव्यू करेगा। अगर उसको लगता है सही है तो वो आपकी दुकान पर सर्वे करने के लिए आएगा, और अगर आपको उसको लगता है कि वापस से गलती है तो फिर भेजेगा आपको, और फिर आपको सही करके दोबारा रीसबमिट करना होगा। अब अगर डीआई आपकी दुकान पर आ गया तो वो आपकी दुकान का सर्वे करेगा, आपकी दुकान को देखेगा, एरिया नापेगा। उसके बाद अगर उसको लगता है कि सब कुछ सही है तो ड्रग लाइसेंस 2 या 3 दिन में ही आपका ऑनलाइन आ जाएगा। अगर डीआई को लगता है कहीं ना कहीं कुछ कमी है, कुछ खामी है, तो डीआई फिर आपको बताएगा और आपको वो खामी और कमी दूर करके दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी। फिर दोबारा एप्लीकेशन सबमिट करेंगे और डीआई वापस से आपके पास में आपकी दुकान पर सर्वे करने के लिए आएगा। तो पांडे जी, शुक्ला जी, रमेश भाई, सुरेश भाई, हो जाओ तैयार, क्योंकि अब आपका ड्रग लाइसेंस आ चुका है आपके पास। तो अब बारी है दवाइयाँ कहाँ से खरीदें, कितनी खरीदें, कहाँ से ज़्यादा डिस्काउंट मिलेगा, आरओआई क्या निकल कर आएगी, एक एक चीज़ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा। लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगा आपको बताने सारा कुछ। आप कैसे नई रिटेल स्टोर खोलने पर क्या क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हैं, आरओआई क्या आएगी, कहाँ से परचेज करें माल, सब कुछ बताऊंगा। थोड़ा सा इंतज़ार करिए, मेरा साथ दीजिए। इसलिए अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, कमेंट करके हमें बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। तब तक अपनी सेहत का बहुत बहुत ध्यान रखिए।